एक समय देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाने वाला कानपुर अब पर्यावरण रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। पर्यावरण मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में इंदौर पहले, जबलपुर दूसरे, आगरा तीसरे और सूरत चौथे स्थान पर रहे। कानपुर ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया। पिछले 4-5 साल में नगर निगम ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण, सड़कों की मशीन से सफाई, वाटर स्प्रिंकलिंग और फुटपाथ निर्माण जैसे कदम उठाए। रोजाना 120 टन कचरे से बिजली उत्पादन और मृत पशुओं के निस्तारण की व्यवस्था भी की गई। धूल सबसे बड़ी चुनौती। नगर आयुक्त सुधीर कुमार के मुताबिक 2019-20 में कानपुर आखिरी पायदान पर था। आईआईटी कानपुर सर्वे के बाद धूल को मुख्य कारण मानते हुए सड़क सफाई, पौधारोपण और ग्रीन बेल्ट पर फोकस किया गया। 10 लाख से अधिक पेड़ लगाने से प्रदूषण नियंत्रण में बड़ी मदद मिली। स्वराज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता अनूप अवस्थी ने नगर आयुक्त कानपुर सुधीर कुमार से चर्चा की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर सीधे सवाल जवाब हुए। भारत सरकार के द्वारा कल एयर इंडेक्स जारी किया गया है। उसके तहत कानपुर ने एक बहुत ही लंबी छलांग लगाई है। बड़ी उपलब्धि कानपुर के लिए साबित हुई है। चूंकि कानपुर जिस तरह से वायु पोल्यूशन को लेकर लगातार लोगों के निशाने पर रहता था, लेकिन नगर निगम और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगातार जो काम किया गया, उससे कानपुर शहर को काफ़ी राहत मिली है और सरकार कानपुर की छवि को भी बड़ा असर पड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के नगर आयुक्त सुधीर कुमार जी, चूँकि यहाँ पर नगर आयुक्त हैं और वो लगातार इस स्वच्छ भारत मिशन को लेकर लगातार लीड कर रहे हैं और तमाम प्रोजेक्टों पर वो काम भी कर रहे हैं। मैं उनसे बात करता हूँ किन मामलों पर और क्या है, कैसे ये स्वच्छ भारत मिशन में कैसे इनको सफलताएं मिली। चूंकि वाटर प्लस के क्षेत्र में काम किया, अच्छा मिला उस पर, और गार्बेज फ्री में भी इनको अवार्ड मिल चुका है नगर निगम को। तो मैं सर से बात करता हूँ पूरे मामले में आगे कैसे क्या जो मिला है अवार्ड को लेकर। सर आपको सर स्वराज इंडिया में स्वागत है और आपको बधाई कि सर के कानपुर नगर निगम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, अभी एयर क्वालिटी सर्वे में कानपुर को पूरे देश में 5वां स्थान मिला है। 2019-20 में हम पूरे देश में प्रदूषण के मामले में आखिरी पायदान पर थे। उसके बाद लगातार 4 से 5 वर्ष इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया गया है। सबसे पहले हमने आईआईटी कानपुर से एक स्टडी कराई कि कानपुर में जो PM10 और PM 2.5 जो अधिक है उसे क्या कारक हैं। सबसे जो बड़ा कारण सामने निकल के आया वो था डस्ट। तो डस्ट को लेकर हमने 3-4 अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाई। सबसे पहले जो हमारे रोड हैं उनकी हमने एंड टू एंड पेविंग पर ध्यान दिया ताकि रोड के किनारे कहीं पर भी धूल जमा ना हो। उसके बाद जो हमारे मैकेनिकल रोड स्वीपर है और स्प्रिंकलर हैं, पूरे शहर में प्रतिदिन लगभग 500 किलोमीटर की जो हमारी मेन रोड्स हैं उनकी मैकेनिकल रोड स्वीपिंग होती है और स्प्रिंकलर के द्वारा वहाँ पे डस्ट को सेटल किया जाता है। इसके अलावा हमारे जो डिवाइडर्स पे जितने भी पेड़ लगे रहते हैं उनकी भी डेली हम धुलाई उससे करते हैं, जिससे डस्ट काफ़ी कंट्रोल में रहता है। ऐसे वाहन जो पुराने थे और जो पोल्यूशन के स्टैंडर्ड अटेन नहीं कर पा रहे थे, हमने आरटीओ और पुलिस विभाग के साथ में एक जॉइंट अभियान चलाया और ऐसे सभी वाहनों को हमने रोड से हटाया, जिसके बाद काफ़ी इसमें सुधार देखने को मिला है। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज मुझे लगता है जहाँ से हमें एक अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं वो हमारा वृक्षारोपण को लेकर फोकस है। शहर में जितनी भी ग्रीन बेल्टें हैं उस पर हमने पिछले 1 साल में विशेषकर अधिक जोर दिया है। शहर में लगभग 30 किलोमीटर की ग्रीन बेल्ट को हमने अतिक्रमण से मुक्त कराया। उसके बाद वहाँ पर 5 लाख पौधे हमने लगाए हैं जो कि आज पौधे पेड़ का रूप ले चुके हैं। इसके अलावा 15 हेक्टेयर में हमने लगभग 6 लाख अलग से पेड़ लगाकर सिटी फॉरेस्ट डेवलप किए हैं जो कि शहर के लंग्स के रूप में आज काम कर रहे हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को मिला के कानपुर ने पिछले 4 से 5 साल में सबके ये परिश्रम का परिणाम है कि जो कानपुर आज 5वें नंबर पर आया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में भी कानपुर इस बार 13वें स्थान पर पूरे भारतवर्ष में आया था, जो कि पिछली बार के 18वें स्थान से 5 स्थान का जंप है। गार्बेज फ्री सिटी में हमने 5 स्टार इसमें अटेन किया था। अगली बार के लिए हमारा लक्ष्य है कि ऑल ओवर इंडिया स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 5 में आना, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कम से कम टॉप 3 में आना। इसके लिए हमने अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है और उस पर हम लगातार काम भी कर रहे हैं। सर आपने कहा कि सर कि लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अभी चैलेंजेस बहुत सारे हैं कानपुर के लिए, क्योंकि कानपुर लगातार चूंकि औद्योगिक शहर है, 10,000 करोड़ का लगभग एक्सपोर्ट भी करता है कानपुर शहर। अब जो इसका डाटा है उसके तो अभी लगातार कि सर अभी कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां आपके साथ में है सर जिस पर आप लगातार नगर निगम लड़ रहा है और नगर निगम पूरा सिस्टम काम कर रहा है, ये बताइए। देखिए, कानपुर एक इंडस्ट्रियल टाउन है और बहुत ही इसकी विशेष पहचान न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में है। हम 4-5 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, कानपुर इस समय यूपी में 2nd नंबर पे है एक्सपोर्ट पे। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का यहाँ से एक्सपोर्ट होता है।
उसी के लिए हमारा एक कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर बन के रेडी है, जिसमें बिजनेस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस वो हो सकेंगे। अगले माह से हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। लगभग 100 करोड़ की कीमत से चुन्नीगंज में बन के रेडी है। तो उसके बाद आई थिंक कानपुर एक बिजनेस एक्सपोज, बिजनेस मीटिंग्स का हब बनेगा। हर जगह के जितने भी आपके इंडस्ट्रिस्ट हैं यहाँ पर आके काम करना चाहेंगे, अपने एग्जीबिशन करना चाहेंगे। एक तो हमने इस फील्ड में काफ़ी फोकस किया है। दूसरा हमारा जो फोकस, जो हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल सेंटर यहाँ पर हैं, अभी हमने वहाँ के सभी रोड्स, सभी सीवर, सभी वहाँ के ड्रेनेज, इसको हमने काफ़ी बड़ी संख्या में टेकअप किया है। कानपुर में सीवेज और ड्रिंकिंग वाटर पाइप वाटर से हो, उसके सैचुरेशन के लिए कानपुर में हम लगातार काम कर रहे हैं। इस समय भी पूरे कानपुर में हमारा उस क्षेत्र में काम चल रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के साथ में हमारा लगातार समन्वय है। हम अगले 1 से 2 महीने के अंदर कानपुर में नए 50 पार्किंग स्पेसेस डेवलप कर रहे हैं। महिलाओं के लिए 30 पिंक टॉयलेट का हमने लक्ष्य रखा है। ये सभी काम अगले 1 से 1.5 महीने में हम इनको मूर्त रूप दे देंगे। सर, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और है कि सर, कानपुर में कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे कि सर एक आपका सीएम ग्रिड है, जो सीएम ग्रिड परियोजना है, जो कानपुर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। अगर जब वो लागू हो जाएगी सर, उसको कैसे, कब तक, क्या करने को सर चलेगा? देखिए, सीएम ग्रिड्स के बारे में आपने बिल्कुल ठीक बात की। सीएम ग्रिड बहुत एक महत्वाकांक्षी कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमें सभी रोडों को स्मार्ट और ग्रीन बनाना है। कानपुर शहर में फिलहाल 10 सड़कों पर इसका काम चल रहा है। इनमें से 5 सड़कें अगले साल जनवरी या फरवरी तक बन के पूरी हो जाएंगी। अगले जो 5 रोड हैं वो अगले फेस में हैं, तो 1 साल उसमें और लगेगा। इस रोड की सबसे अच्छी बात ये होगी कि यह रोड सबके लिए होगी। गाड़ी चलाने वाले हैं उनके लिए भी होगी, जो पेडेस्ट्रियन है उनके लिए भी होगी, वेंडर्स हैं उनके लिए भी होगी, जो वहाँ पे पार्किंग करना चाहते हैं उनके लिए भी होगी। तो इस रोड में सारी यूटिलिटीज अंडरग्राउंड होने के साथ साथ सभी के लिए रोड एक्सेसिबल रहेंगी। और एक जो शहर में कनेक्टिविटी की बात हम करते हैं, तो कनेक्टिविटी सीएम ग्रिड्स रोड बन जाने से शहर में बहुत ही अच्छी देखने में मिलेंगी। और ये हमारा सौभाग्य है कि कानपुर शहर को इसमें 10 सड़कें मिली हैं। 3 सड़कें और फेज 3 में हमने भेजी हैं। तो अगले 2 साल के अंदर लगभग 13 सड़कें सीएम ग्रिड्स में, जो हमारी मेन रोड्स हैं, सीएम ग्रिड्स के तहत बहुत ही शानदार कानपुर शहर को मिलने जा रही हैं। नगर निगम सर बहुत मेहनत से काम कर रहा है, नगर की पूरी टीम काम कर रही है। शहर वासियों के लिए सर क्या मैसेज है, शहर के लोगों के लिए कैसे सहयोग करें, बोलो आप? देखिए, शहर वासियों के लिए हमारा 2 खासकर मैसेज हैं। एक तो प्लास्टिक का प्रकोप आजकल बहुत ही बढ़ता जा रहा है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और तमाम चैलेंजेस हमारे सामने उभर के आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी शहर वासियों से यही अपील करता हूं कि प्लास्टिक का उपयोग अपने जीवन में बिल्कुल नगण्य कर दें। अगर बाहर शॉपिंग करने जाएं तो जूट का थैला लेकर जाएं या पेपर बैग लेकर जाएं, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कैसे भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और जहाँ पर भी जाएगा, चाहे वो रोड हो, चाहे वो कोई वाटर बॉडी हो, ये वहाँ पे कचरा ही फैलाएगा। दूसरा, मैं आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से अपील करता हूँ कि स्वच्छ कानपुर, स्वस्थ कानपुर और ग्रीन कानपुर, इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें। आप अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 पेड़ ज़रूर लगाएं और अंत तक उसकी देखभाल करके उसको बड़ा करें। ये अगर आप करते हैं तो पूरे जो ग्रीन कानपुर का हमारा कंसेप्ट है और क्लीन कानपुर का, उसमें आप हमारे सहयोगी बनेंगे और हम कानपुर को नियति पूरी ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। थैंक यू। आप थे नगर आयुक्त कानपुर सुधीर कुमार जी। इन्होंने अपना एजेंडा बताया है कानपुर को कैसे ग्रीन कानपुर, क्लीन कानपुर बनाना है। क्योंकि जिस तरह से लगातार नगर निगम टीम पूरी काम कर रही है नगर आयुक्त जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, और लगातार काम, जिससे वाटर प्लस का क्षेत्र हो या सीवर का क्षेत्र हो या फिर यहाँ पर अब वायु की गुणवत्ता को लेकर जो सवाल थे, उस पर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हुई है। उसकी लगातार सर को बधाइयाँ भी मिल रही हैं। पूरे कानपुर के लोगों को भी इसका गर्व है कि कानपुर शहर वातावरण के क्षेत्र में काफ़ी आगे निकला है और वहाँ की हवा स्वच्छ हुई है। और इसके पीछे जो सबसे अहम प्रोजेक्ट था, मियावाकी पद्धति से जो पूरे शहर में पेड़ लगाए गए, उससे बहुत काफ़ी इसका फायदा मिला। दूसरी बात, ग्रीन बेल्ट डेवलप की गई और जो पानी का छिड़काव शहर में किया गया, गलियों में और फुटपाथ डेवलप किए गए, उससे काफ़ी असर पड़ा है। और नगर निगम लगातार आगे कई प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है, जिससे आने वाले समय में कानपुर एक उच्चतम शिखर पहुँचेगा, उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुँचेगा। कानपुर से अनूप अवस्थी के लिए स्वराज इंडिया।